इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नई योजनाएं ला रही हैं। हरियाणा सरकार भी इस दिशा में कई कदम उठा रही है। खासकर कृषि से जुड़े सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया जा रहा है, ताकि किसान खेती के साथ साथ अन्य माध्यमों से भी आय अर्जित कर सके। इन्हीं गतिविधियों में से एक है मधुमक्खी पालन, यानी कि बी कीपिंग। अब हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालकों के लिए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाए। मैं अब मधुमक्खी पालकों को ऐसी स्थिति में घाटे से बचाने के लिए आज इस मैं मंच से आप लोगों के बीच में आया हूँ। बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाएगा। क्या है भावांतर भरपाई योजना? भावांतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य किसानों को उस नुकसान से बचाना है जो उन्हें बाजार में फसल का उचित दाम न मिलने पर होता है। इस योजना के तहत सरकार किसी भी फसल के लिए संरक्षित मूल्य तय करेगी। अगर बाजार में फसल की कीमत इस तय मूल्य से कम रहती है तो सरकार उस अंतर की भरपाई किसानों को करती है। अब शहद को भी इस योजना में शामिल करने से मधुमक्खी पालकों की बड़ी राहत मिलेगी। मधुमक्खी पालकों को सब्सिडी का लाभ। हरियाणा बागवानी विभाग पहले से ही मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रहा है। किसानों को मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सरकार 85% तक सब्सिडी दे रही है। किसान एक बार में 50 बॉक्स तक अनुदान का लाभ ले सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मधुमक्खी किट में इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे बाल्टी, कंघी, नेट और पैकिंग बोतलें आदि पर भी किसानों को 75% अनुदान दिया जाता है। ये सुविधा किसानों को न केवल शहद उत्पादन में मदद करती है बल्कि उनके लिए अतिरिक्त आय का साधन भी बनती है। भावांतर भरपाई योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई, जिसका मैंने जिक्र किया है, और मैंने ये भी बताया है कि इसके माध्यम से, भावांतर भरपाई के माध्यम से हमने कितना पैसा किसान के पास पहुंचाने का काम किया है। इसके तहत मंडी में लागत से जो कम भाव मिलता है उसका दबाव मेरे किसान के ऊपर न पड़े, कहीं ना कहीं उस दबाव से बाहर करने का काम इस भावांतर भरपाई से हम करें। मेरी जानकारी में यह भी आया है कि पिछले कुछ वर्षों में कच्चे शहद की कीमतों में काफ़ी अस्थिरता रही है, जिसका दाम ऐसा बताया भी गया है कि 70 रुपये किलो भी हुआ है, जो कि लागत मूल्य से बहुत ज़्यादा वो कम है। मधुमक्खी पालन का फायदा सिर्फ शहद तक सीमित नहीं है। मधुमक्खियां परागण में भी बड़ी भूमिका निभाती है। जब मधुमक्खियां फूलों से रस और पराग एकत्रित करती हैं, तो वे फसलों में परागण करती हैं, जिससे फसल की पैदावार बढ़ जाती है। यानी मधुमक्खी पालन किसानों के लिए दोहरा लाभ देने वाला व्यवसाय है। एक ओर शहद और दूसरी ओर बेहतर पैदावार। बॉक्स का वितरण। हरियाणा में मधुमक्खी पालन को और मजबूत करने के लिए एकत्रित मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र की ओर से राज्य भर में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बॉक्स अनुदान का उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन बॉक्सों को स्थानीय भाषा में मौन पेटिका भी कहा जाता है। और अभी तक कहीं पर भी शहद की बिक्री मंडी के लिए मंडी नहीं थी। इस स्थिति को देखते हुए हमारा जो मधुमक्खी केंद्र रामनगर पर शहद विपणन केंद्र की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी, ताकि हमारा जो शहद का किसान है वो वहाँ पर उसको ले जा सके। वहाँ पर शहद की बिक्री और शहद की जांच की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिसका मैंने जिक्र किया है कि 20 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने वहाँ पर उसकी टेस्टिंग के लिए दिया है। जल्दी ही वो बन करके तैयार होगा। मधुमक्खी पालकों को अपनी शहद का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए आज हमने यहाँ ये घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017 में देश का पहला मधुमक्खी केंद्र
कुरुक्षेत्र में स्थापित किया था। कितने होंगे फ्रेम? शहद उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले बॉक्स यानी बी बॉक्स खास तरीके से बनाए जाते हैं। एक बॉक्स में 9 फ्रेम होते हैं। इन्हीं फ्रेमों पर हजारों मधुमक्खियां बैठती और शहद तैयार करती हैं। मधुमक्खियां सामान्यतः अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक शहद देती हैं। इस दौरान बॉक्सों को फूलों वाली फसलों जैसे सरसों, तिल, मक्का और अमरूद के पास रखा जाता है ताकि उन्हें पर्याप्त रस और पराग मिल सके। मधुमक्खी पालन के लिए स्थान का चुनाव। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सही स्थान का चुनाव बेहद जरूरी है। ऐसा इलाका चुनना चाहिए जहां 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में पर्याप्त मात्रा में फूलों वाले पेड़ पौधे मौजूद। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जगह पर तेज हवा और सीधी धूप ना हो। अगर ऐसा है तो छायादार इंतजाम करना जरूरी है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।